Welcome learners to my channel परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। डियर लर्नर्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ MCS 202 यूनिट 16 एडवांस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये जो यूनिट है बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। वैसे तो जो इग्नू का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडवांस्ड आर्किटेक्चर में से आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगी और मैं इस चीज की होप करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से कवर करोगे और आप अच्छे मार्क्स लोगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस MCS 202 कोर्स के डाले हुए हैं। तो आप अगर इन वीडियोस का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो प्लेलिस्ट है वहां से आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट, सो इस यूनिट में हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ एडवांस्ड आर्किटेक्चर एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद करेंगे पैरेललिज्म इन यूनी प्रोसेसर सिस्टम, जिसमें दो पाइपलाइंस आती हैं, एक अर्थमेटिक पाइपलाइन और एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। राइट, देन पैरेललिज्म थ्रू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें वेक्टर प्रोसेसिंग और एरे प्रोसेसिंग होगी। देन मल्टी प्रोसेसर करेंगे हम। देन उसके बाद इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, कैश कोहेरेंस करेंगे और मल्टी कोर प्रोसेसेस करेंगे। आप जो है वो MCS 012 जो कोर्स है वहां से आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस यूनिट को मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको पता है कि इग्नू के जो तो बच्चे स्टूडेंट्स नहीं हैं, लर्नर्स नहीं हैं, उनको तो शायद नहीं पता होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स नए नहीं हैं, जिन्होंने पहले भी ये पेपर दिया, उनको पता होगा कि इग्नू के जो एग्जामिनर्स हैं वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि आपके लिए सारे यूनिट्स जो हैं वो इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। राइट, so first of all I will discuss with you need of advanced architecture। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है that why there is a need of advanced architecture and what is parallel processing। so यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द फास्ट पेस्ड IT इंडस्ट्री डिमांड्स हाई एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन टू सपोर्ट इट्स हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। जैसे कि आप देखते हो आजकल जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके लिए हमें हाई एंड, ठीक है, मीन्स ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाले अच्छे बेटर आर्किटेक्चरल डिजाइन वाले जो है वो क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए। क्योंकि एप्लीकेशंस जो आ रही हैं वो बहुत हाई परफॉर्मेंस की एप्लीकेशंस आ रही हैं। सो टू मीट दीज नीड्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स आर गोइंग थ्रू चेंजेस। मीन्स इन एप्लीकेशंस के कारण जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वन सच इम्प्लीमेंटेशन इज पैरेलल प्रोसेसिंग। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस हैं या हमारी हाई एप्लीकेशंस हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, विच इज यूज टू अचीव हायर स्पीड। पैरेलल प्रोसेसिंग से जो स्पीड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग? अगर आपको पेपर में आता है ना पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है, अगर तो आता है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ हाई, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एडवांस्ड आर्किटेक्चर, तो उसमें आपने यही लाइन लिखनी है दैट द फास्ट पेस्ड IT इंडस्ट्री डिमांड्स हाई एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन to support its high performance application we need advanced architecture। right, so अगर आपको आता है that what is parallel processing तो आपने यहाँ से start करना है। Parallel processing includes a set of techniques that can be used to increase processing speed and latency। means parallel processing जो है वो
ऐसी टेक्निक्स का सेट है जो स्पीड इंक्रीज करती हैं और लेटेंसी. व्हाट इज लेटेंसी? So latency can be thought of as the time it takes to perform an action. कि कितना टाइम लगेगा किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपने पैरेलल प्रोसेसिंग में टेक्निक वर्ड जरूर लिखना है, क्योंकि जब आप पेपर में क्वेश्चन करते हो ना, आप लिखते हो पैरेलल प्रोसेसिंग इंक्लूड्स, ठीक है, सेट ऑफ टेक्निक्स की जगह पे कुछ और लिख देते हो, तो वहां पे ये रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो आपने टेक्निक्स लिखना है. दैट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज processing speed and latency, which is defined for the data rate of data transfer of a computational system. These techniques enable simultaneous processing of data as opposed to conventional sequential processing. जो तो लर्नर्स स्लो लर्नर्स हैं, अगर उनको ये फर्स्ट लाइन लर्न नहीं होती तो वो यहाँ से भी लिख सकते हैं दैट पैरेलल प्रोसेसिंग इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड एंड लेटेंसी. ठीक है, फुल स्टॉप डाल के फिर यहाँ पे दीज टेक्निक्स एनेबल साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, कि इन टेक्निक से हम जो प्रोसेसिंग है वो साइमल्टेनियस कर सकते हैं रादर देन सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग. सीक्वेंस मीन्स एक एक करके. ठीक है, पैरेलल मीन्स इकट्ठा. So due to parallel execution of instruction, there is significant increase in throughput. कि जैसे जैसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, थ्रूपुट इंक्रीज होगी. अब जो तो कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स हैं जो पीजीडीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, उनको थ्रूपुट का मीनिंग पता होना चाहिए कि जब हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं उससे थ्रूपुट इंक्रीज होती है. नाउ व्हाट इज थ्रूपुट? थ्रूपुट इज द मेजर ऑफ ए गिवन प्रोसेसर. Throughput is a measure of computation that is defined in terms of number of instructions that can be executed by a given processor. Means एक processor जो है वो कितने instructions को execute करेगा उसको measure करना is known as throughput in a given interval of time. So increase in throughput implies to increase in speed of operation. कि जैसे जैसे हमारी थ्रूपुट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो हमारा वर्क है वो क्या होगा, स्पीड अप होगा. So to this extent it must be noted that need of parallel processing is to increase the performance of a system. So जो स्लो लर्नर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि वो इतना भी लिख दें दैट पैरेलल प्रोसेसिंग इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड एंड लेटेंसी. ठीक है, एंड दीज टेक्निक्स एनेबल साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. ठीक है, फुल स्टॉप. उसके बाद वो यहां से लिख सकते हैं दैट पैरेलल प्रोसेसिंग ड्यू टू पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन देयर इज ए इंक्रीज इन थ्रूपुट. उससे थ्रूपुट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. इंक्रीज इन थ्रूपुट मीन्स इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑपरेशन, एंड इफ द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज इट इज नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग. उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग बोलेंगे. So the techniques involved in inducing parallel processing in a system widely vary to methodologies and resources used. ये लाइन आप नहीं लिखना, ठीक है, इसको नहीं लिखना. उसके बाद एग्जांपल है दैट फॉर एग्जांपल in a processor one instruction can be fetched from memory. One instruction can be fetched from memory. ठीक है, another instruction can be executed by the ALU in the same clock cycle. Another example can be means कोई भी काम इकट्ठा करना, कि एक तरफ तो जो प्रोसेसर है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है और दूसरी तरफ वो एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है, दैट इज नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग. Another example can be a system using two processors for parallel execution of instruction. या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सिस्टम में हम दो प्रोसेसर्स लगा ले पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए, राइट. So in the former example में जो पहले एग्जाम्पल दिया है, प्रोसेसर इज यूजिंग पाइपलाइनिंग एज ए टेक्निक, कि जो प्रोसेसर है वो क्या यूज कर रहा है, पाइपलाइनिंग. मींस एक तरफ तो वो इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, दूसरी तरफ एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, पाइपलाइनिंग बोलेंगे. तो अगर आपको यहाँ तक समझ आया है आप कंफर्म कर सकते हो, आप फीडबैक दे सकते हो कि हमें समझ आ गया है.
आप लाइक प्रेस करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि आपको जितना मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में बताया है वो समझ आ गया है, ठीक है। या आप मैसेज में हेल्पफुल भी लिख सकते हो। For example, in a processor, one instruction can be fetched from memory and other instruction can be executed by the ALU in the same clock cycle. ये line जरूर लिखनी है आपने. Another example can be a system using two processors for parallel execution of instruction. In the former example, the processor is using pipelining as a technique to speed up the execution of instruction. So this is the meaning of parallel processing and the need of, जो आपका फर्स्ट था, need of advanced architecture. Next is parallelism in uniprocessor system. Parallel execution of several program can be done on a single processor. में जरूरी नहीं है कि हमारे सिस्टम में दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर लगे हों. पैरेललिज्म अगर हमने अचीव करनी है तो हम सिंगल प्रोसेसर के ऊपर भी अचीव कर सकते हैं. Such parallelism can be implemented using the hardware as well as software. Means इसके लिए हमें स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा अगर हम यूनिप्रोसेसर सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के ऊपर पैरेललिज्म को अचीव करना चाहते हैं. So as far as hardware based parallelism is concerned, several techniques are used. बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे थ्रूपुट को इंक्रीज किया जा सकता है. Some of these techniques are, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं? Number one, several processors contain multiple units to perform various arithmetic functions such as multiple adders, circuit units. ठीक है, so these units speed up the execution of various instructions. Means multiple adders लगा के हम अपने काम को क्या कर सकते हैं? उनकी स्पीड अप इंक्रीज कर सकते हैं. या हम क्या करें? यूजिंग द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कि हम मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी करें. मीन्स हम इंटरलीव्ड मेमोरी को यूज करें टू स्पीड अप द डाटा एक्सेस या ऑपरेशंस. या in addition the processor operations can be overlapped the memory operations. मीन्स एक तरफ से इनपुट हो रहा है, दूसरी तरफ से जो है वो आउटपुट जा रहा है, स्टोरेज हो रही है. मीन्स सारा काम हम साइमल्टेनियसली करें. ठीक है, या तो ऐसा करें या हम क्या करें? पैरेललिज्म पाइपलाइनिंग को यूज करें. सो द यूज ऑफ पाइपलाइनिंग इन द प्रोसेसर. सो पाइपलाइनिंग को यूज करके भी हम पैरेललिज्म को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं. So the concept of pipelining is one of the major aspect of parallelism in Unix processors. कि अगर हमारे सिस्टम पे सिर्फ एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है तो हम उस प्रोसेसर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? पैरेललिज्म को अचीव कर सकते हैं. राइट. सो विद दिस मैं इस वीडियो को जो है वो एंड करती हूँ और होप करती हूँ कि आप जो है वो मैसेज जरूर करोगे, फीडबैक दोगे कि आपको पैरेललिज्म का मीनिंग समझ आया है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट इज व्हाट इज पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग क्या है? अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग क्या होती है? ठीक है. देन उसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है. इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग करेंगे हम उसके बाद. क्योंकि ये दोनों पाइपलाइनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में ये आई होगी. तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. थैंक यू.